रोल कैमरा एक्शन। आज की जो कहानी है ना, वो कहानी है एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे जो बहुत ही अपनी आर्थिक रूप से एक गरीबी में जिंदगी जी रहा होता है। इतना गरीब होता है कि वो अपने लिए बड़ी मुश्किल से 4 रोटी का जुगाड़ कर पड़ता है, और उस 4 में से एक रोटी चूहा लेके उसका रोज भाग जाया करती चूहा। है। हाँ, अब एक रोटी रोज उसका ले जाया करती थी। वो परेशान हो गया था, एक तो इतनी गरीबी, उस गरीबी में भी 4 रोटी और एक रोटी चूहा लेके चली जाती। तो उसने परेशान होकर सोचा कि चूहे को पकड़ना पड़ेगा, और उसने चूहे को फिर पकड़ा। देवता जरा आराम आराम से खटखट करो, रिकॉर्डिंग में आ रहे हो। तो क्या होता है कि वो जो 4 वो रोटी बनाता था, एक वो लेके जाता था। उसके बाद उसने एक चूहे को एक दिन पकड़ लिया, वो भी रघु था। वही ले जाता है। कह रहा है चूहे से, कहते हैं चूहा महाराज, एक तो ऐसे ही हम पे बहुत गरीबी है, ऊपर से हमारे लिए वो 4 रोटी में से एक रोटी भी आप लेके चले जाते हो। तो क्या चूहा महाराज कहते हैं, ऐसा है कि ये जो रोटी है ये तो मेरे हिस्से की है, मैं तो लेके जाऊंगा। तो कहता है कि तुम्हें तकलीफ है, वो अपनी तकलीफ बताता, कहता है तुम्हारी तकलीफ का एक इलाज है बस मेरे पास। कहते हैं क्या इलाज, वही बता दो। तो चूहा महाराज उसे एक इलाज बताते हैं। कहते हैं एक पहाड़ी पे बुद्ध जी बैठे, बुद्ध जी के पास जाओ और वहां पे अपनी समस्या उनके सामने रखो, और वो आपको जीवन में समाधान देंगे। ठीक है। अब वो चूहे की बात मान करके जाने का लेता है संकल्प कि ठीक है, जाके एक बार देखता हूँ उनसे भी मिल के। अब वो उनसे मिलने के लिए जाता है गौतम बुद्ध जी से। अब वो रास्ते में जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, तो थोड़ी दूर चढ़ने के बाद चढ़ते चढ़ते थक जाता है, तो देखता है थोड़ा सा महल टाइप का घर होता है। तो इतना बढ़िया महल टाइप का घर, तो वो महल टाइप का घर देख के बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाता है। और रात भी हो गई थी चलते चलते, उसका यहीं पे व्यतीत कर लेता हूँ, रात फिर सुबह में चलूंगा। तो रात वहाँ जाता है उस महल में, वहाँ पे एक लेडीज मिलती है जो वहाँ की महारानी होती है। वो कहता है कि ऐसा है, वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ चोटी पे। तो वो कहती है कि देखिए मेरी एक बेटी है, जरा यहाँ वीडियो को पॉज करो। तो वो जो व्यक्ति बताता है कि मैं गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। अब वो गौतम बुद्ध जी के पास जो है, तो वो जो महारानी होती है वो कहती है देखिए आप जाना है तो जाइए, बट मेरा एक छोटा सा एक काम है। वो कोई नहीं, वो यहीं पे कहानी है। तो वो जो क्या कहते हैं कि जीवन में आप जा रहे हैं जहाँ पे भी अपने सवालों के साथ है, मेरे भी सवाल का प्रश्न पूछते आइए। तो कहते हैं ठीक है, बताइए क्या सवाल है। कहते हैं कि मेरी एक बेटी है, वो गूंगी है, वो बोल नहीं पाती है, तो मुझे क्या करना है। तो फिर वो बोलेगी क्या। कहते ठीक है, आपका भी सवाल पूछ लो। ऐसे आगे बढ़ता आगे बढ़ता है, तो उसको एक सुबह उठ के जब वो आगे बढ़ता है तो एक जादूगर मिलता है। और वो जादूगर जब मिलता है तो जादूगर से पूछता है कि भैया ये गौतम बुद्ध जी जो है वो किधर मिले। तो कहते हैं कि गौतम बुद्ध जी चोटी पे मिले। करेंगे रास्ता बताइए। कह रहा है कि रास्ता तो थोड़ा कठिन है, मैं आपको ऊपर चढ़ने में मदद कर दूंगा क्योंकि चढ़ाई काफी डिफिकल्ट है। तो मेरा एक सवाल पूछ के आएंगे। कह रहा हाँ हाँ जरूर पूछूंगा, बताइए। कह रहा कि मेरा सवाल पूछेगा कि मैं बचपन से ही जादूगर बनना चाहता था, दुनिया का महान जादूगर।
ऐसा जादूगर कि मेरे पे किसी भी प्रकार का कोई भी मुझे इस दुनिया में महानतम जादूगरों में मेरा नाम हो जाए, मेरे से बड़ा कोई जादूगर ना हो। मैं सारी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता हूँ आपका। तो बोला ठीक है, मैं आपका भी सवाल पूछ के आऊँ। तो वो थोड़ा और जब आगे बढ़ता है तो उसे एक जाते के बीच उसमें नदी सी होती है, वो नदी को पार करता है तो फिर रास्ते में मिलता है एक कछुआ, काफी बड़ा कछुआ। तो कछुआ का सवाल होता है कि कछुआ जो कहता है कि अभी सबसे पहले कछुआ से बोलता है कि कछुआ महाराज मुझे गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा है। तो कहता है ठीक है, नदी के उस पार है तो आपको मैं नदी के उस पार करवा देता हूँ, तो क्या मेरे लिए सवाल गौतम बुद्ध जी से पूछते हुए आएंगे? कहता हाँ हाँ जरूर पूछूंगा, बताएं क्या सवाल है। तो कहता है कि उनसे पूछेगा कि मैं इतने सालों से कछुआ बन के यहाँ पे हूँ, तो मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा कछुए से? और मैं ये सवाल है मेरा, ये एक बार उनसे पूछ के ठीक है, कह रहा ठीक है मैं पूछूंगा। ऐसे करते करते बुद्ध जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बुद्ध जी की जब आश्रम में वो पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद बुद्ध जी जो है उसमें होते हैं, धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा होता है तो इसका भी नंबर आता है। तो बुद्ध जी उसको सवाल पूछने से पहले एक बात कहते हैं, देखो तुम सिर्फ 3 ही सवाल मुझसे पूछ सकते हो, चौथा सवाल नहीं पूछ सकते, 3 से ज्यादा सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते हो, ये बोलता है। अब उसके पास 3 तो लोगों के सवाल है, वो जो मिली थी पहले नंबर पे महल तो महारानी, दूसरे नंबर पे वो जादूगर, तीसरे नंबर पे कछुआ, 3 तो वही हो गए, एक उसका अपना सवाल, टोटल 4 सवाल पूछने हैं इसको, ऑप्शन 3 का मिला है इसको। अब किसी एक को सवालों को या तो छोड़ दे तब वो एक अपना पूछ सकता है, या तो फिर अपना नहीं छोड़ेगा तो अपना छोड़ेगा तो तीनों का ही हो पाएगा कंप्लीट। तो करे वो असमंजस में था, अब कौन सा सवाल टॉप करता। वो बहुत सोचता है और फिर वो अपने सवाल का त्याग कर देता है और उन तीनों के सवाल पूछता है और तीनों के सवालों का आंसर देता है और आंसर लेके नीचे देता है। तो वो सबसे पहले कछुए के पास आता है, तो कछुए से बोलता है कि बताओ गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा मेरे बारे में। तो कह रहे हैं, गौतम बुद्ध जी कहते हैं आप ड्रैगन तब बनोगे जब ये कवच जिसपे कछुआ के पीछे जो कवच, इसको अगर आप उतार के फेंक दो तो आप ड्रैगन बन जाओगे, और उसमें एक मोती निकलेगी, उसका त्याग देना होगा, क्योंकि आप उस कवच के नीचे मोती, उसको त्यागना होगा उस मोती को। बोला ठीक है, तो कवच उतारते हैं, उसमें जो मोती होती है, कहते हैं मोती तो मुझे त्यागना किसी काम का नहीं, ये मोती तुम ले लो। तो वो लड़के को मोती दे देता है, वो ड्रैगन बन जाता है, वो अपना चला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे जादूगर पूछता है, तो जादूगर फिर पूछता मेरा गौतम बुद्ध जी ने क्या वो दिया, मैं कब वो बनूंगा। तो बोले देखिए आपके पास जो छड़ी है उसमें सारी जादूगरी है, जिसको आप पकड़ के रखो इसलिए दुनिया के महान नहीं बन पा रहे, आप इस दुनिया में सब कुछ महान उसकी वजह से नहीं बन पा रहे, आप छड़ी का त्याग करो तो आप धरती के सबसे महानतम वो बन पाओगे। तो बोलते जब मुझे त्याग ही कर जाए तो मैं छड़ी का करूँ क्या, ये छड़ी तुम ही रख लो। तो जादू की छड़ी भी उसे दे देता है और वो दुनिया का महानतम जादूगर बन जाता है। थोड़ा सा जब और आगे जाता है तो वही महारानी मिलती है जिसकी बेटी गूंगी थी। अब वो पूछती है कि बेटी इसकी गूंगी होती है, तो फिर उसका पूछती कि बताइए क्या कहा। तो बोलता है कि देखिए आपकी बेटी के बारे में उन्होंने बोला है कि जैसे आप उसकी शादी करवाएंगे तो आपका जो बेटी है वो बोलने लगेगी। तो फिर वो सोचती है कि मैं क्यों ना इसी से शादी करवा दूं।
तो इसी व्यक्ति से बोलती तुम ही शादी कर, इससे शादी करवा ले। अब इससे शादी करवाने के बाद क्या होता है कि वो लड़की बोलने लग जाती है। अब वो लड़की बोलने लगी, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ अपने सवाल का त्याग दिया उसने। भगवान ने जब अपने लिए इंसान त्यागता है ना, तो उसको वो खुशी अपने आप ही मिलती गई जो उसको चाहिए। देखो मोती दौलत के रूप में मिली, ताकत के रूप में वो छड़ी मिली, और शादी भी हो गई, वो महाराज भी बन गए उस महल में। तो दुनिया की तमाम चीजें उसको वो मिल गई, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि उसने अपने प्रसंग का त्याग किया था और दूसरे के बारे में सोचा था। अपने अपने लिए नहीं सोचा उसने, हमेशा दूसरों के लिए सोचा। तो जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के भले के लिए सोचता है, तो ऊपर वाला परमेश्वर हमेशा ही उसके साथ अच्छा करता है। तो जीवन में सिर्फ ये कहानी का इतना ही महत्व है कि जब कभी भी जीवन में ऐसा तुम्हें मौका मिले कि दूसरे के लिए कुछ करने के लिए, तो हमेशा अपने क्वेश्चन को त्याग करके दूसरे के लिए जीना सीखना चाहिए। कहानी की इतनी सी शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान के चलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं क्या त्याग रहा हूँ, ठीक है, मगर अपने काम को त्याग करके दूसरा काम करूं तो वो सही है? हमने दोबारा से प्रश्न को पूछो। अब मान ले कि मैं काम कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, ये ठीक है, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन में काम कर रहा हूँ, मैं उसको त्याग करके मैं इधर काम करूँ या कुछ अदर काम करूँ दूसरों को भलाई के, तो क्या वो सही है? मैं इसका आंसर सही रूप से समझा। देख, त्याग का मतलब क्या हुआ? त्याग का तात्पर्य ये होता है जब तुम अपने लिए नहीं सोचते हो, दूसरों के भले के लिए सोचते हो। यहाँ पे तुम दूसरे का भला नहीं सोच रहे, यहाँ पे क्या सोचते हो, थोड़ा सा गहराई समझो। यहाँ पे दूसरा का कोई भला नहीं हो रहा, यहाँ पे भला तुम्हारे स्वार्थ से ही जुड़ा है। वो तुम्हारे स्वार्थ से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वो इंटीमेटली तुम्हें ही बेनिफिट। अगर तुम ये काम करके कोई दूसरा काम भी कर रहे हो तो वो तुमसे ही जुड़ा हुआ है, उसमें तुम्हारी ग्रोथ भी। जहां तुम्हारा एक होता है ना निस्वार्थ भावना कि तुम्हारा वहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए, अगर तुम उस छोड़ के दूसरा काम भी करो उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ की प्राप्ति हो रही है। उसको नहीं पता था मैं जादूगर की मदद करूंगा या उस कछुए की मदद करूंगा तो उससे क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, उसको तो ये पता भी नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। निस्वार्थ, जहां पे स्वार्थ का कोई मोल नहीं हो। तुम्हारे को मदद किया, कहता है ना नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली कहानी है कि तुमने किसी को इस रूप से मदद करो कि वहां से रिटर्न के बारे में नहीं सोचना कि वहां से कुछ रिटर्न मुझे मिलेगा, कि रिटर्न क्या मिलने वाला वो तुम्हें नहीं पता। कुछ ऐसी भावनाओं के साथ मदद करना जहां पे अपना सेल्फ कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, यही एक भावना होती है। चलो धन्यवाद।